अगर आप अपने आधार कार्ड की मदद से कोई पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड की जरूरत है और आप अपने आधार कार्ड की मदद से अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। हर किसी को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, लेकिन अगर आपको छोटे अमाउंट से लेकर के ज्यादा बड़े अमाउंट तक का लोन चाहिए तो आप मनीव्यू एप्लीकेशन में इंस्टेंटली अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन हम किसी इंस्टेंट एप्लीकेशन से क्यों अप्लाई करें जब हम बैंक से कर सकते हैं। अगर आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ये है कि आपको 7 से 8 वर्किंग डेज का वेट करना पड़ेगा, तब आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी, तभी आप एक मोटा अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं, मोटा लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में लोन दे दिया जाए, तो आप मनीव्यू एप्लीकेशन में इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। मनीव्यू एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आप 10 लाख रुपए तक का लोन इजिली अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप 5 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई करें तो आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़े, इनकम प्रूफ में अपनी सैलरी या फिर अपना आईटीआर आपको दिखाना पड़े। लेकिन अगर आप 5 लाख से कम लोन लेना चाहते हैं तो आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। विदाउट इनकम प्रूफ आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से इस पर्सनल लोन को अप्लाई करना है और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से मनीव्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मनीव्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, मनीव्यू एप्लीकेशन। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके लोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। ओटीपी फेच करने के बाद आपको यहाँ पे मनीव्यू का फ्रंट पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं या फिर आप पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आगे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम एंटर करना है। ये भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन बताएंगे, अब आपने क्या पढ़ाई करी हुई है। आप 10th पास है, 12th पास है, आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर लेती हूँ। मान लेते हैं आपको सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है, तो यहाँ पर आप कम से कम 70 से 80 हजार रुपए लिखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्यादा लोन अमाउंट लिखेंगे तो आगे आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितना लोन चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 80,000 रुपए लिखते हैं और आगे चल के मान लेते हैं आपको 70,000 या 60,000 का लोन मिलता है, तो आप इजिली 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले यहाँ पे 50,000 लिख देंगे और आपका सिविल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आपको यहाँ पे कम लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। मान लेते 40,000 ही प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, कम जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना लोन चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट ही लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है। आप महीने का जो भी अर्न करते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लोन अमाउंट चाहिए तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 रुपए तक की होनी चाहिए। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको जो सैलरी है वो किस तरीके से आती है, यानी कि आपको ऑनलाइन आती है, चेक मिलता है, कैश मिलता है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके सिंपली आपको गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो अपना अमाउंट एंटर किया था वो यहाँ पर 70,000 रुपए अमाउंट एंटर किया था जब मुझसे पूछा गया था कि आपको कितना लोन चाहिए। अब जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उन्हें आप देख सकते हैं 50,000 की लिमिट दी गई है। अब अगर आपको 50,000 रुपए चाहिए या इससे कम अमाउंट चाहिए तो यहाँ पर आप स्लाइडर को स्लाइड करके अपने हिसाब से यहाँ पर आप अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से कम लोन मिलता तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोन अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही लिखिएगा ताकि आपको थोड़ा ज्यादा सा लोन अमाउंट मिल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 5,000 से लेकर के जितनी भी लिमिट दी गई है उसके बीच में आप कितना भी लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जितना लोन की रिक्वायरमेंट हो इस स्लाइडर को स्लाइड करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनानी है। आपको 12 महीने की, 11 महीने की, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 6 महीने, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने
महीने के हिसाब से। अब जैसा कि अगर मैं 50,000 रुपए लेती हूँ, 50,000 रुपए मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए लेती हूँ, तो यहाँ पर आप ईएमआई देख सकते हैं, एक महीने की जो मेरी ईएमआई है वो 5,023 रुपए बनने वाली है, और जो टोटल इंटरेस्ट पूरे महीने में मेरे ऊपर लगेगा इस लोन अमाउंट पे वो 850 कुछ रुपए का लगने वाला है। तो आप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितने महीने का लोन बनवाना है, आप कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, आपको कितना ईएमआई पे करनी है एक महीने में, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं, आपसे जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी वो यहाँ पे 3,422 रुपए मुझसे चार्ज की जा रही है अगर मैं 50,000 का लोन 12 महीने के लिए लेती हूँ। यहाँ पर आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद अपना लोन अमाउंट यहाँ एडजस्ट करने के बाद नीचे आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले अपने फादर का नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का फुल नेम एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस घर में रहते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी घर में रहते हैं वो अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पर आप ओन हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं यानी कि आपका जो घर है वो रेंट पर है तो आप यहाँ पे रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पर्पस ऑफ लोन पूछा जाता है। पर्पस ऑफ लोन आपसे इसलिए पूछा जाएगा कि आपको किस लिए लोन चाहिए। अब आपको शादी के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, मेडिकल के लिए चाहिए, यानी कि कोई घर में बीमार है उसके लिए चाहिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है कि अगर आपको मनीव्यू की साइड से कोई कॉल करे तो किस लैंग्वेज में बात करे। आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे टिक बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा। अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेक्टर बताना है कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आप किसी पब्लिक कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंडस्ट्री टाइप बताना है, यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं, आप जो भी आपकी कंपनी है वो क्या काम करती है, जो भी आपका काम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ वर्क बताना है, यानी कि किस तरीके का आपका काम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है, और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो केवाईसी करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है पेपरलेस ई केवाईसी और दूसरा है डिजी लॉकर केवाईसी। तो यहाँ पे जो सबसे इजी ऑप्शन है वो पेपरलेस केवाईसी है, हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद नीचे लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपसे एक शेयर कोड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक शेयर कोड, आप कोई भी नंबर बना सकते हैं जो आपको याद रहे, 4 डिजिट का आपको एक शेयर कोड यहाँ पे बना लेना है, और उसके बाद आप नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पे जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं, जितनी भी डिटेल्स मौजूद होती हैं वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ नीचे टिक बॉक्स पे आप टिक कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप जहां पे रहते हैं वो एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, तो वो एड्रेस आप फिल कर लेंगे। मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रही हूँ वो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो मैं यहाँ इस टिक बॉक्स पे टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर आपसे एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको फ्रंट में अपना फेस रखना है, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई पेंटिंग वगैरह ना हो। आपको एक क्लियर दीवार पर अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे आपकी सेल्फी वेरीफाई कर ली जाएगी आपको यहाँ नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब जिस भी बैंक अकाउंट में आपको ये पैसे ट्रांसफर करवाने हैं उस बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर दीजिएगा।
ओटीपी फिल करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए बोला जाता है, यानी कि जो आपकी ईएमआई कटेगी वो कौन से बैंक अकाउंट से आपको कट करवानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना एक सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। उस सेविंग अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईएमआई है उसी बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आधार कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। तो आप डेबिट कार्ड की मदद से भी अपना डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करके जिस भी बैंक अकाउंट से आप अपनी ईएमआई कटवाना चाहते हैं उसी बैंक अकाउंट की डेबिट कार्ड की आप डिटेल्स देंगे और आपका जो यहाँ पे ऑटो डेबिट है वो सेटअप कर लिया जाएगा। हम यहाँ पे आधार कार्ड की मदद से करेंगे तो सिंपली आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप कर लिया गया है। अब बस यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप ये है कि आपको अपने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने हैं। तो आप एग्रीमेंट किस तरीके से साइन करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ रिव्यू नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। ये पूरा एग्रीमेंट होता है, आपने कितना लोन लिया है, कौन सी कंपनी आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है, कितनी ईएमआई लगने वाली है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे सिंपली साइन एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको साइन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ओटीपी ही आपका सिग्नेचर होता है। अगर आपने ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिया तो इसका मतलब है आपने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद आप देखेंगे आपका जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब आपको नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक लास्ट स्टेप बचा है, मनी ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि अब आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का टाइम लग सकता है। अदरवाइज यहाँ पर 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस मनी व्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।